बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम बात करने वाले हैं सोने की कुछ हालतों के मुताल्लिक़। यहाँ सोने से मुराद गोल्ड नहीं है, बल्कि सोने से मुराद नींद लेना है। नींद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान मजीद के 30वें पारे की पहली सूरत सूरतुन-नबा की इब्तदाई आयात में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी नींद को थकन उतारने का ज़रिया बनाया है। रूहानी नुक्ता नज़र से भी और तिबी नुक्ता नज़र से भी सोना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानी जिस्म जब दिन भर की मुशक्क़त से टूट जाता है तो चंद घंटे की नींद से ये दोबारा उसी मुशक्क़त को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये नींद इतनी बड़ी नेमत है, खुदा न करे कि कोई इंसान नींद न आने की बीमारी में मुब्तला हो। वैसे तो नींद का ज़्यादा आना भी एक बीमारी है, लेकिन ये छोटी बीमारी है और इस बीमारी का इलाज भी आसानी से हो सकता है। और नींद ना आना ये बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत खौफनाक बीमारी है। खुदा न करे कि कोई इस बीमारी का शिकार हो, चूँकि जो लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं देखा गया है कि वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं। यूरोप में होने वाली अक्सर ख़ुदकुशियाँ वो सिर्फ़ और सिर्फ नींद न आने की बीमारी की वजह से ही होती हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि उन ख़ुदकुशियों को किसी न किसी वाक़े के साथ, किसी हादसे के साथ या किसी सानहे के साथ जोड़ दिया जाता है और इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। जबकि ये बात हकीकत है कि जब इंसान परेशान होता है, उसे कोई हादसा लाहिक होता है, उसे कोई बीमारी होती है, तो सबसे पहला असर उसका इंसानी दिमाग पे पड़ता है। और जब इंसानी दिमाग पे किसी हादसे या बीमारी का असर पड़ता है, उसका पहला असर इंसानी जिस्म में उसकी नींद पर ज़ाहिर होता है। अगरचे दिमाग पर होने वाले असरात से इंसान के बाकी बॉडी पार्ट्स भी मुतासर होते हैं, लेकिन नींद सबसे पहले मुतासर होती है। और जब नींद मुतासर हो जाती है, नींद नहीं आती, इंसान नींद की कमी का शिकार होता है, तो वो बीमारी, वो हादसा और वो परेशानी उसकी और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। फिर उस बढ़ी हुई परेशानी और बीमारी का इलाज इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ में नज़र आता है कि वो अपने हाथों से अपनी जान ले ले, यानी ख़ुदकुशी कर ले। अगर आप इस बीमारी में मुब्तला नहीं हैं, आपको सोने और जागने की दोनों हालतों के साथ अल्लाह तबारक व तआला रोज़ नवाजते हैं, तो अल्लाह का रोज़ शुक्र अदा करें कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे वो नेमत अता फरमाई है कि जिस नेमत को हासिल करने के लिए लोगों को मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़ती है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब हम बात करते हैं सोने की कुछ हालतों के मुतालिक। वैसे तो सोने की तकरीबन 8 हालतें बनती हैं, लेकिन 4 हालतें उनमें से ऐसी हैं जो तकरीबन हर इंसान को पेश आती है। सबसे पहले हम इन हालतों को रूहानी नुक्ता नज़र से भी देखेंगे और तिबी नुक्ता नज़र से भी देखेंगे। सबसे पहली हालत सोने की वो होती है चित लेटना, जिसमें इंसान बिल्कुल सीधा लेटता है और उसका चेहरा आसमान की जानिब होता है। ये सोना रूहानी नुक्ता नज़र से अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सोना कहलाता है। कहा जाता है कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल सीधा सोते थे, इस वजह से कि वो अल्लाह ताला के बनाए हुए आसमान और ज़मीन और उसके बनाए हुए मज़ाहिर क़ुदरत पर गौर कर सकें, खौज़ कर सकें और सोचो विचार कर सकें। इसलिए सीधा लेटना ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और सोने की दूसरी कैफियत है पहलू के बल लेटना। पहलू में फिर 2 हालतें होती हैं, एक दाएँ पहलू पर लेटना और दूसरा बाएँ पहलू पर लेटना। दाएँ पहलू पर लेटना उलमा इकराम फरमाते हैं, अहदीस से हमें पता चलता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा सोने से पहले दाईं तरफ लेटते थे और अल्लाह का जिक्र करते हुए आप सो जाया करते थे। और सोने की जो तीसरी किस्म है वो है बाएं पहलू पर लेटना। बाएं पहलू पर लेटना, इसके बारे में उलमा इकराम फरमाते हैं कि ये बादशाहों का, अमीरों का और दुनियादार लोगों का सोना है, यानी गफलत के से सोने की तरह इसको तशबीह दी गई है। यानी इस कैफियत में और इस तरह से जब इंसान सोता है तो गोया वो अपने आप को गाफिल कर लेता है, इसलिए इस सोने को दुनियादारों का तरीका बताया गया है। और इसी तरह जो चौथी हालत है सोने की, वो सबसे मकरूह और सबसे बुरी आदत है, वो है उल्टा लेटना, यानी औंधे मुँह लेटना। जैसे आता है कुरान मजीद में कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों को औंधे मुँह जहन्नम में डालेंगे।
तो उससे मुराद है उल्टे होकर लेटना। और ये लेटना हदीस पाक में हमें मुख्तलिफ रवायतों की रोशनी में एक तो इसको शैतान का सोना कहा गया है और दूसरा इसको जहन्नमियों का सोना भी कहा गया है कि जहन्नमी इस हालत में जहन्नुम में सो सकेंगे। ये थी सोने की 4 हालतें और उनका रूहानी पस मंज़र। अब हम आते हैं इन हालतों के तिब्बी पस मंज़र की तरफ। सबसे पहली हालत थी सीधा सोना, जो अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत थी। तो हुक्मा और अतिब्बा कहते हैं कि सोने की तमाम हालतों में ये सोना सबसे बेहतरीन हालत है। याद रखिएगा, यहाँ पर हम सुन्नत की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर अतिब्बा की और हिकमत की और मेडिकल साइंस की रोशनी में देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस क्या कहती है। डॉक्टर हजरात कहते हैं कि सीधा लेटना ये सबसे बेहतरीन हालत है, इस वजह से कि इसमें गर्दन और इंसान की रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहती है, जिसकी वजह से जिस्म में दर्द पैदा होने का ख़तरा नहीं होता। और इस तरह सोने से एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि इंसान का निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर तरीके से काम करता है। और सीधे सोने का तीसरा तिब्बी फ़ायदा ये है कि इंसान के चेहरे पर जल्द झुर्रियाँ रूनुमा नहीं होती। और इस तरह सोने का चौथा फ़ायदा ये है कि बहुत से लोगों को खराटे लेने की आदत होती है, अगर वो सीधा सोना शुरू कर दें तो खराटे लेने की आदत बड़ी हद तक कम हो सकती है। और सोने की दूसरी हालत है दाएं पहलू लेटना। ये हालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। इसकी खैर और इसकी भलाई यकीनन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अतिब्बा इकराम ने भी इसके फ़वाइद जो है वो गिनवाए हैं। उसमें सबसे पहले खराटे लेने की जो इंसान की आदत है उसमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़या होती है। और दूसरा ये कि निज़ाम इंहिज़ाम के लिए भी ये सोना बहुत मुफीद है। ख़वातीन जो हामला होती हैं उनके लिए तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि वो दाएं पहलू पर लेटें, या अगर उनको ज़रूरत महसूस हो तो बाएं पहलू पर लेटें, चूँकि इस तरह पहलू के बल लेटने से उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी होती है। सोने की तीसरी हालत है बाएं पहलू पर लेटना। ये हालत मंसूब है बादशाहों के साथ, मालदारों के साथ, यानी अल्लाह की याद से गाफिल लोगों के साथ। अगरचे इस तरह सोने से भी खराटों में कमी वाक़या होती है और निज़ाम इंहिज़ाम बेहतर तरीके से काम करने लग जाता है, तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन इससे कुछ नुकसानात भी होते हैं। वो ये कि इंसान जब बाएं पहलू पर लेटता है तो इंसान का जिगर, इंसान के गुर्दे, इंसान के फेफड़े ये दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान का निज़ाम तनफ़ुस मुतासर होता है। और दूसरी जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया है उन पर भी दबाव पड़ने की वजह से उनका अमल भी मुतासर होता है। इसलिए हुक्मा ज़्यादा देर तक बाएं पहलू पर लेटने से मना फरमाते हैं। और सोने की चौथी हालत उल्टा लेटना है। ये हालत शैतान की तरफ मंसूब है कि ये सोना शैतान का है और जहन्नमियों का सोना है। अतिब्बा ने भी इसके बारे में कहा है कि ये सोने की सबसे बुरी हालत है। इसमें तो इंसान के तमाम अज़ा पर एक बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और इंसान के दिल भी इसके अंदर दबाव का शिकार होता है, जिसकी वजह से खून की रवानी में ताअत्तुल आ जाता है, जिससे इंसान की मौत वाक़या होने का भी ख़तरा है। इसी सोने के बारे में मैं आपको एक हदीस भी सुना दूँ कि एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं मस्जिद में सोया हुआ था, अना मुस्तजिउन अला बतनी, कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। इज़ा रजुलुन युहर्रिकुनी बिरिजलिही, कि एक आदमी ने अपने पाँव के साथ मुझे हिलाया और कहा इन्न हाज़िही ज़िजातुन युबग़िज़ुहल्लाह, कि ये सोना अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाने वाला है। फ़क़ाला फ़नज़रतु, कहते हैं कि मैंने देखा, फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो इसके अलावा और भी अहादीस में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें उल्टा सोने के बारे में मुमानियत मिलती है। उम्मीद करता हूँ कि सोने की इन हालतों के बारे में आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नए पैगाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।